नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं न्यूज 18। आपके साथ मैं हूं कंचन डोगरा। और आइए सबसे पहले आपको बताते हैं बुलेटिन में, यूपी में मिशन शक्ति के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। शोधों पर पुलिस की नजर है। लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करने वालों पर कार्रवाई हो रही है। लखनऊ में देखिए, सड़क पर आती जाती लड़कियों को छेड़ने वाले महिला पुलिसकर्मी ने इस शख्स को पकड़ा। गोमती नगर विस्तार पुलिस की एंटी रोमियो टीम इस शख्स की गिरफ्तारी करती है। मिशन शक्ति के तहत एंटी रोमियो स्क्वाड टीम ने कार्रवाई की है। आरोपी पर अकेली लड़कियों पर अश्लील कमेंट करने का आरोप था। समूचे उत्तर प्रदेश में आप ऐसी कार्रवाई होते हुए देखेंगे, लेकिन ये तस्वीरें राजधानी लखनऊ से, जहां पर महिला पुलिसकर्मियों ने इस शख्स को गिरफ्तार किया, पकड़ा, जो कि अश्लील कमेंट लड़कियों के ऊपर करता था। यूपी में मिशन शक्ति की टीम का एक्शन लगातार जारी है। यूपी पुलिस की महिला टीम बदमाशों पर लगातार कार्रवाई कर रही है। हम आपको जानकारी दे देते हैं और तस्वीरें भी दिखाते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तस्वीर गाजियाबाद से और दूसरी आपके सामने बागपत से है। कल गाजियाबाद में बदमाशों के साथ जो मुठभेड़ हुई, उसमें महिला पुलिसकर्मियों ने इस बदमाश के पैर में गोली मारी और इसे पकड़ा। बागपत में भी यहाँ पर बदमाश का एनकाउंटर किया गया है। भागने की ये भी फिराक कर रहा था, इसे पकड़ लिया गया। बागपत और गाजियाबाद की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें आप देखेंगे कि बदमाशों की धरपकड़ के लिए अब महिला पुलिसकर्मी किस तरह से एनकाउंटर कर रही हैं। बागपत में मिशन शक्ति टीम ने बदमाश पर जबरदस्त कार्रवाई की है। महिला पुलिसकर्मियों ने यूपी में ये दूसरा एनकाउंटर किया है। जानलेवा हमले के आरोपी को धर दबोचा गया। बड़ौद कोतवाली की मिशन शक्ति टीम ने बदमाश अनीस को गिरफ्तार किया है। बदमाश पर अपनी नाबालिग बहन पर फायरिंग करने का आरोप है। बदमाश फरार चल रहा था, जिसे पकड़ लिया गया है। एनकाउंटर में बदमाश अनीस के पैर में गोली लगी है। थाना बड़ौद की मिशन शक्ति टीम प्रभारी को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि कोतवाली बागपत में आज हुई घटना, जिसमें एक व्यक्ति द्वारा अपने नाबालिग बहन पर जान से मारने के लिए फायर किया था, उसमें वांछित अभियुक्त सुल्तानपुर हटाना गांव के पास बस स्टैंड के पास मौजूद है। तो पुलिस बल द्वारा तत्काल मौके की घेराबंदी की गई। अभियुक्त द्वारा पुलिस बल पर फायर किया गया। आत्मरक्षा जवाबी कार्रवाई में उक्त अभियुक्त के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसको उपचारार्थ अस्पताल ले जाया गया है। उक्त अभियुक्त के कब्जे से एक तमंचा, जिंदा कारतूस व कोका कारतूस भी बरामद हुआ है। यूपी में बदमाशों का सफाया लगातार जारी है। मथुरा की भी जानकारी आप ले लीजिए, जहां पर एसओजी और थाना हाईवे पुलिस पर 25,000 के इनामी बदमाश को मुठभेड़ में पकड़ लेती है। एनकाउंटर में इनामी बदमाश घायल हुआ। आरोपी बदमाश 3 घरों में चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद फरार चल रहा था। खबर गोंडा से है, जहां पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद ने ऑपरेशन कलावा के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया। भाइयों ने महिलाओं और लड़कियों से 9 देवी कन्याओं के रूप में अपने अपने हाथों पर रक्षा सूत्र बनवाए हैं। धर्मांतरण, लव जिहाद जैसे मामलों से बचाने के लिए ये कवच दिया गया है और वचन दिया गया है। इस पर हमने इनको वचन दिया है कि इनके साथ कोई भी घटना होगी तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद इनके साथ खड़ा रहेगा सदैव। और ये ऑपरेशन कलावा का उद्देश्य है मेन कि जो लोग आप चंदन लगा के और कलाई बांध के अपना नाम बदल देते हैं, महिलाओं को ये चीज़ों को जागरूक करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया गया है। विधर्मी मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जो अपना जात और नाम छिपा के हमारी भोली भाली कन्याओं को उनको अपने जाल में फंसाते हैं, लव जिहाद और धर्मांतरण कराते हैं।
ऐसे मुद्दे पे हम लोग गांव-गांव जाके हमारा सनातन फौज विश्व हिंदू रक्षा परिषद उनको जागरूक करेगा और उनको इस चीज़ के बारे में बताएंगे कि ऐसे लोगों के बारे में आप लोग ना फंसे। अगर कोई पीड़ित शोषित है तो उसकी सुरक्षा के लिए हमारा कॉल सेंटर खोला गया, आप वहाँ कॉल करके अपनी समस्या दर्ज करा सकते हैं। बढ़ते आगे, उन्नाव की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर सफीपुर कोतवाली क्षेत्र में बालामऊ कानपुर रेल मार्ग पर रेल हादसा टल गया। सफीपुर रेलवे स्टेशन के पास में तेज हवा के कारण एक बड़ा पेड़ रेलवे ट्रैक पर आ गिरा। इसके चलते बालामऊ से कानपुर की ओर जा रही पैसेंजर ट्रेन को रोकना पड़ गया। ड्राइवर ने दूर से पेड़ को ट्रैक पर पड़ा देखा तो इमरजेंसी ब्रेक लगाकर समझदारी दिखाई, ट्रेन को रोक लिया। बड़ा हादसा होने से बच गया। उधर लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज सुबह 11:30 बजे नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव पर प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करने जा रहे हैं। नेक्स्ट जेन जीएसटी बचत उत्सव पर यूनिवर्सल बुक सेलर के पास हजरतगंज लखनऊ में सीएम योगी सुबह 11:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। यहां को बता देते हैं कि जीएसटी रिफॉर्म पर सियासत भी जारी है। सियासी संग्राम थमने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि अब रवि किशन के बयान पर एक नई सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी सांसद रवि किशन ने जीएसटी रिफॉर्म से 50% फायदा बताया था। बीजेपी सांसद के बयान पर अखिलेश यादव ने पलटवार किया और कहा जा रहा है कि 50% कीमत कम हो गई। ऐसा हो सकता है क्या? देखिए इस पर यह रिपोर्ट। जीएसटी रिफॉर्म पर क्रेडिट लेने की होड़ लगातार जारी है। नया सियासी संग्राम समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और सूबे के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव और गोरखपुर से बीजेपी के सांसद रवि किशन के बीच छिड़ा है। जीएसटी रिफॉर्म लागू होने के बाद सोमवार को सांसद रवि किशन अपने संसदीय क्षेत्र में थे, बाजार घूम रहे थे और लोगों को नए जीएसटी के फायदे गिनवा रहे थे। नई जीएसटी दरों का फायदा बताते बताते उन्होंने नई दरों से लोगों को 50% तक की बचत होने का दावा कर दिया। जहाँ 3000 का जैकेट था वो 1600 रुपए में हो गया। साड़ी हो, लहंगा हो, चुनरी हो या त्योहार की सारी वस्तुएं हो, शैम्पू हो, टेलीविजन हो, फ्रिज हो, वॉशिंग मशीन हो, सब पर 50% से ज्यादा असर आ गया। इतना बढ़िया सौगात, इतनी अद्भुत सौगात मोदी जी ने त्योहारों पे 140 करोड़ की, वो कोई जो वोट नहीं देता है उसको भी ये सौगात है। क्या वो हिंदू हो, मुसलमान हो, ईसाई हो, सिख हो, कोई भी बिरादरी का हो, जो भाजपा को वोट नहीं देता उसके लिए भी ये लाभ है। फिर क्या था? इधर रवि किशन ने फायदे बताए, उधर अखिलेश यादव को मौका मिल गया। अखिलेश ने रवि किशन के दावे पर पूछ लिया कि ऐसा हो सकता है भला? जीएसटी के नाम पर उदाहरण के साथ सब चीजों का रेट 50% पर बताने वाले ऐसे लोग जिन्हें कुछ भी नहीं पता, वो ना ही बोलें तो भला है। ये झूठे भले ना हो पर अज्ञानी जरूर हैं। मुनाफा कौन कमा रहा है? जिन्हें कुछ होश ही नहीं है, जीएसटी को नहीं समझते हैं, जिन्हें जीएसटी की कोई जानकारी नहीं है, वो जीएसटी का प्रचार कर रहे हैं। आप बताइए, कोई कह रहा 50% कीमतें कम हो गई, क्या 50% कीमतें कम हो गई क्या? नहीं, ये सवाल ये नहीं है। आप मुनाफा जो लोग कमा रहे हैं जिसकी वजह से महंगाई है, क्या मुनाफे से महंगाई नहीं बढ़ी है और इनके भ्रष्टाचार से नहीं महंगाई बढ़ी है? अब अखिलेश यादव ने जब रवि किशन पर तंज कसा तो फिर बीजेपी सांसद कहां पीछे रहने वाले थे? रवि किशन ने तुरंत अखिलेश पर रिएक्शन दिया और कहा कि अगर उसी रेट में सामान लेना है तो अखिलेश को गोरखपुर आना पड़ेगा। कहां कितना भाई, 33 दवाइयों पर जो जान बचाने वाली है उसको तो मुफ्त कर, वहां जीएसटी है नहीं। जहां पर हम कल देखे थे, कहीं जैकेट था 3000 का, वो 1600 रुपए का है। कहीं पे 28% था, वहां 5% हो गया। मैंने उन दुकानों की भी बात की। तो चाहूंगा आपको जो रेट आप जानना चाह रहे हैं, आप हमको अज्ञानी कहें, हम नहीं, हम ज्ञानी कहाँ, हमने कभी बोला ही नहीं हम ज्ञानी। हम अज्ञानी लेकिन सच्चे हैं, गरीबी से आए, सच हमारी पहचान है। पूरा देश जानता है, पूरा विश्व जानता है रवि किशन को, सच्चाई की वजह से।
तो आपको बता दें, आप आइए गोरखपुर, आपको मैं उस दुकान में ले जाऊंगा, जो रेट मैं कल बोला था मैं उस रेट पर हूँ, उसी रेट पे मैं आपको सामान दिलाऊंगा। गोरखपुर में आपको आना पड़ेगा। दरअसल जीएसटी रिफॉर्म के बाद बीजेपी के नेताओं के साथ साथ केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्री जनता और कारोबारियों के बीच जा रहे हैं। उन्हें नई जीएसटी के फायदे गिनवा रहे हैं और लोगों को ज्यादा से ज्यादा फायदा पहुंचे, इसकी कोशिश कर रहे हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार के मंत्री धर्मपाल ने कारोबारियों को चेतावनी भी दे डाली कि अगर लोगों को फायदा नहीं मिला तो खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ेगा। और यदि कोई भी विक्रेता इन चीजों को लाभ उपभोक्ता को नहीं देता है तो उसके खिलाफ जांच होकर कार्रवाई भी होगी, दंड भी, आर्थिक दंड भी दिया जाएगा और जेल भी हो सकती है। इसके लिए बता रहे। त्योहारों से ठीक पहले जीएसटी की नई दरें फिलहाल लोगों के लिए राहत के तौर पर देखी जा रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों एक दूसरे पर वार पलटवार करते दिख रहे हैं। ऐसे में क्रेडिट की होड़ और सियासी संग्राम ने त्योहारी मौसम को गरमा दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, यूपी उत्तराखंड। ग्रेटर नोएडा की खबर, जहां पर एक्सपो मार्च में कल से 29 सितंबर तक आयोजित होने वाले यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 की तैयारी जोर शोर से हो रही है। कल पीएम मोदी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन करेंगे। पीएम के आगमन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। सीएम योगी प्रधानमंत्री के प्रस्तावित कार्यक्रम से पहले कार्यक्रम स्थल पर जाएंगे, जायजा लेंगे। शाम 5:35 का समय है जब हेलीपैड जीबीयू पहुंचेगा मुख्यमंत्री योगी का। शाम 5:50 पर एक्सपो मार्ट पहुंचेंगे। एयरफोर्स से हेलीकॉप्टर की लैंडिंग और टेक ऑफ की रिहर्सल की गई है। लैंडिंग और टेक ऑफ इसके सुरक्षा मानकों को परखा गया है। नरेंद्र मोदी यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो 2025 का उद्घाटन करेंगे। ग्रेटर नोएडा में इंडिया एक्सपो सेंटर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इसका उद्घाटन करेंगे। इसी 25 सितंबर को प्रातः 9:30 बजे उद्घाटन करेंगे। ये स्वदेशी और आत्मनिर्भर का सबसे अच्छा मॉडल है। आप देखना, ये उसका तीसरा संस्करण है हमारा। हम पिछले 3 वर्षों से कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी जनपद में जो बना होगा उसको वहां पे केवल डिस्प्ले और शो केसिंग ही नहीं की जाती। 500 विदेशी व्यापारी भी आए हैं खरीदारी करने के लिए और देश भर से भी व्यापारी वहां आए हैं। अभी से सारे होटल दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना अथॉरिटी के सारे होटल अभी से पैक हो चुके हैं। सोनभद्र में पिकनिक स्पॉट मुखा फॉल से डूबे 2 लड़कों का शव बरामद कर लिया गया है। 5 लड़के सोमवार को पिकनिक मनाने के लिए यहां पर आए थे। इसी दौरान पांचों डूबने लगे। 2 लड़के तो किसी तरह से तैरकर बाहर आ गए, लेकिन 3 की डूबने से मौत हो गई थी और अब 2 के शव बरामद कर लिए गए हैं। खबर बांदा से है, जहां पर पुलिस ने शातिर बदमाश को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल थाना अंतरा पुलिस को देर रात चेकिंग के समय एक युवक की संदिग्ध होने की जानकारी मिली। पुलिस ने मौके पर पहुंच के संदिग्ध युवक को हिरासत में लिया। आरोपी युवक के कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस बरामद किया। उधर गोंडा के कटरा बाजार में भाजपाई आपस में भिड़ गए। यहां पर कटरा बाजार विधानसभा क्षेत्र से बीजेपी के विधायक बावन सिंह और ब्लॉक प्रमुख के समर्थकों के बीच में झड़प हुई है। ब्लॉक सभागार में आयोजित इन दोनों पक्ष की तरफ से शिकायती प्रार्थना पत्र दिए गए हैं पुलिस को, जिसके संबंध में सभी पहलुओं पे गहनता से जांच की जा रही है। इस घटना के संबंध में कुछ वीडियो फुटेजेस और कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध हैं जो तमाम वायरल किए जा रहे हैं। उनकी भी गहनता से जांच की जा रही है। बाद जांच इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। उधर मेरठ के लोहिया नगर थाना क्षेत्र में महिला पर एसिड अटैक का आरोप है। महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि महिला पर एसिड फेंकने वाला एक लड़का है जो फरार हो गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में जुटी है।
निखिल अग्रवाल और जानकारी देंगे। निखिल जी, पूरी खबर बताएं। एक नर्स है जो एक निजी अस्पताल में काम करती है, उसी को मेरठ के एल ब्लॉक के पास उस पर एसिड अटैक हुआ। एक नाबालिग लड़का था जिसने एसिड फेंका और उसके हाथ पर गिरा। रुखसाना नाम की ये महिला है जिसके हाथ पर ये तेजाब गिरा है और वो बुरी तरह झुलस गई। आनंद फानंद में उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर बताई गई और उसे दिल्ली रेफर कर दिया गया। पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और उस लड़की की तलाश कर रही है। करीब 17 साल का ये लड़का बताया जा रहा है जिसने रंजिश के चलते इस महिला पर एसिड अटैक किया है। अब पुलिस खंगाल रही है कि आखिर वजह क्या है और क्यों ये एसिड अटैक किया गया, और महिला की हालत इस समय गंभीर बनी हुई है जो कि दिल्ली में भर्ती है। जी निखिल अग्रवाल, शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। बरेली से खबर, जहां पर एसटीएफ ने एक बड़े अंतर्राष्ट्रीय चरस तस्कर गिरोह का खुलासा किया। यहां टीम ने कार्रवाई करते हुए नेपाली तस्करों के साथ लगभग 8 किलो चरस की खेप बरामद की है। इस गैंग के 4 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। इस चरस की कीमत 40 लाख रुपए बताई जा रही है। उधर अमरोहा पुलिस ने रोजगार सेवक की हत्या का खुलासा कर दिया है और एसपी अमित कुमार आनंद के मुताबिक यह हत्या प्रधानी की रंजिश में की गई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच के लिए करीब 150 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले, जिसके बाद इस हत्याकांड का खुलासा किया गया। के माध्यम से पता चला जो अज्ञात वाहन था वो एक सफेद बोलेरो गाड़ी थी जो इसकी स्कूटी का पीछा करते हुए दिखी। संदिग्धता प्रतीत हुई, जिसके आधार पे मुकदमा हत्या की धाराओं में पंजीकृत किया गया। आज थाना नौगावा सादात एसओजी सर्विलांस टीम ने बहुत ही सराहनीय कार्य करते हुए घटना का अनावरण किया है। इसमें 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की गई है। बढ़ते हैं आगे, आपको बताते हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए फर्जी धर्मांतरण सर्टिफिकेट से हुई शादी को अवैध करार दिया है। विपरीत धर्म के जोड़े की ये शादी अब अवैध मानी जाएगी। स्पेशल मैरिज एक्ट में रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बिना धर्म बदले रजिस्ट्रेशन हो सकता है। फर्जी धर्म परिवर्तन सर्टिफिकेट के सहारे सुरक्षा मांगने आए बालिग जोड़े की शादी को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अमान्य कर दिया। कोर्ट ने कहा है कि धर्म परिवर्तन फर्जी तो शादी भी अवैध है, क्योंकि मुस्लिम कानून के तहत इस्लाम मानने वालों के बीच ही निकाह का करार हो सकता है, विपरीत धर्म के लोगों का नहीं। हालांकि दोनों को विशेष विवाह कानून के तहत प्रयागराज में बिना धर्म परिवर्तन किए शादी पंजीकृत कराने का निर्देश कोर्ट ने दिया। आपको जानकारी दे देते हैं कि मोहम्मद बिन कासिम उर्फ अकबर मुस्लिम के साथ यहां पर जैनब परवीन उर्फ चंद्रकांता ने धर्म परिवर्तन का फर्जी सर्टिफिकेशन लेकर शादी की है। चंद्रकांता ने जब परिवार के साथ जाने से इनकार किया तो उसे कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिलने तक नारी संरक्षण गृह प्रयागराज में रखने का आदेश दिया। इस पर आप और जानकारी ये लीजिए कि इलाहाबाद हाई कोर्ट का ये बड़ा फैसला है। फर्जी धर्मांतरण सर्टिफिकेट से अवैध शादियां मानी जाएंगी, ये हाई कोर्ट का फैसला है। विपरीत धर्म के जोड़े की शादी अवैध मानी जाएगी। स्पेशल मैरिज एक्ट में हो सकता है इसका रजिस्ट्रेशन। ये कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने रख रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए भी आप समझ सकते हैं कि बिना धर्म बदले हो सकता है रजिस्ट्रेशन, ये हाईकोर्ट कह रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा है कि इस तरह के जोड़े अलग किए जाएं। मुस्लिम कानून के तहत इस्लाम मानने वालों के बीच भी निकाह होता है। गैर इस्लाम मुस्लिम जोड़े में निकाह वैध नहीं माना जाता है। सुरक्षा मायने आए इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से ये महत्वपूर्ण आदेश, फैसला जो अब सबको मानना होगा। ऋषिकेश की प्राचीन बनखंडी समिति की रामलीला के कलाकार कोतवाली में धरने पर बैठ गए। दरअसल रामलीला में सीता स्वयंवर के बाद राम बारात निकाली जानी थी, लेकिन प्रशासन की तरफ से राम बारात की परमिशन नहीं दी गई। इसके बाद राम, सीता और रावण सारे कलाकार यहां पर शिकायत लेकर पहुंचे और धरने पर बैठ गए। रामलीला समिति में 2 पक्षों के बीच में विवाद चल रहा है। अब इस विवाद के चलते इन्हें थाने में पहुंच के धरने पर बैठे हुए देखा गया।
परमिशन नहीं दी गई है प्रशासन द्वारा, जिसकी वजह से ये राम बारात आज रुक गई है और सभी पात्र आज यहाँ पे तैयार होकर बैठे हुए हैं। ये सब राम बारात के लिए तैयार हुए थे, लेकिन प्रशासन की परमिशन की ना मिलने की वजह से हम सब यहीं पे हैं। स्वयंवर के बाद राम बारात निकलती है तो वो जो निकलनी चाहिए थी, प्रशासन पे पता नहीं कौन सा दबाव ऐसा है कि जिसके कारण वो इन 29 बच्चे जो रामलीला में कोई बंदर बन रहा है, कोई भालू बन रहा है, कोई राम बन रहे, कोई लक्ष्मण है, 29 लोगों में मुकदमे कर दिए।